हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैक विद इस्लाम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करने में और एक सोलो ट्रैक करने में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों में ही क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, क्यों कुछ लोग ग्रुप के साथ ट्रैक करना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग सोलो ट्रैक करना प्रेफर करते हैं। सो मैंने अभी तक जितना भी ट्रैक किया है अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारे सोलो ट्रैक्स किए हैं एंड मैंने ग्रुप्स के साथ भी ट्रैक किया है। सो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में ही क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं एंड उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ग्रुप के साथ जाना चाहिए या फिर आपको सोलो ट्रैक करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करने के क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो मेरे को ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करने का दिखता है वो ये है कि आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो कि आपके देश के अलग अलग कोने से आए, जैसे कि महाराष्ट्र, बैंगलोर, कोलकाता। लोग अपना एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, अपने कल्चर को लेके आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है नए लोगों से मिलने का। एंड सेकंड फायदा जो मेरे को दिखता है वो ये है कि एक बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो जाती है जब भी आप ग्रुप में ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि आप अकेले ट्रैक नहीं कर रहे, तो आप एक ग्रुप का पार्ट है, आप ग्रुप के हिसाब से चीजें करते हैं। उस ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक और बेनिफिट है जो मेरे को दिखता है जब भी आप ग्रुप में ट्रैक करते हैं। तीसरा बेनिफिट और जो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को दिखता है ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करने का, वो ये है कि आप सेफ्टी कंसर्न से काफी ज्यादा फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जो सेफ्टी होती है पहाड़ों पे, जब हिमालय में आप ट्रैक कर रहे होते हैं, आप जंगलों से गुजर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने के, एल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप अकेले ट्रैक कर रहे हैं तो वो सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके साथ कोई भी नहीं है। बट अगर आप किसी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं तो आपका ट्रैकिंग लीडर आपके साथ अवेलेबल है एंड और भी वहाँ पे लोकल्स और को ट्रैकर्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं। तो सेफ्टी कंसर्न जो होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है जब भी आप ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं। चौथा बेनिफिट जो मुझे दिखता है ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करने का, वो ये है कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कई बार बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे म्यूल्स का जाना पॉसिबल नहीं होता है, उसकी वजह से आपको कैंपिंग इक्विपमेंट्स और फूड को ले जाने के लिए एक एक्स्ट्रा गाइड या फिर पोर्टर हायर करना पड़ता है। वो एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है आपकी। कई बार आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ जाते हैं एक्स्ट्रा उस ट्रैक को करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं तो आपका जो पूरा कॉस्ट हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे को ट्रैकर्स के बीच में और आपको काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो ग्रुप से ट्रैक करने में आपको बहुत सारे पैसे बचाने का मौका भी मिलता है बहुत बार, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इसका उल्टा होता है। आप अगर अकेले ट्रैक कर रहे हैं तो आपके लिए वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप किसी लोकल विलेजर्स के साथ कॉस्ट को जो भी है वो नेगोशिएट कर सकते हैं एंड पर डे के हिसाब से आप उसको पे कर सकते हैं। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ग्रुप के साथ ट्रैक करना चाहिए या फिर एक लोकल गाइड या लोकल विलेजर के साथ जाना चाहिए। जो आपको ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है आप वो डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करने के कॉन्स के बारे में, यानी कि हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जब भी हम किसी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं, या फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे को दिखता है वो ये है कि हमारा जो लोकल विलेजर्स के साथ इंटरेक्शन होता है वो काफी लिमिटेड हो जाता है, काफी कम हो जाता है, क्योंकि आप एक टीम में ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है और आपको बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहाँ पे आप किसी लोकल विलेजर्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, उनके कल्चर को समझ पाए। तो अभी तक मैंने 3 बार ट्रैकिंग ग्रुप्स के साथ ट्रैक किया है एंड तीनों बार मैंने सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस किया वो ये था कि मेरा लोकल विलेजर्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, जिसको मैंने मिस आउट किया। सेकंड चैलेंज जो मेरे को देखने को मिला जब भी मैंने ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक किया वो ये था कि बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है कई बार ट्रैक। आपको जो पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, आपको एक सॉलिट्यूड चाहिए होता है, आपको अकेले टाइम स्पेंड करने का मन करता है, वो आपको बहुत बार नहीं मिल पाता क्योंकि आप एक ग्रुप के साथ हो एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंप्स हैं वो भी आपके कैंप के पास में ही है। तो आप चाह के भी उस शांति को, उस सुकून को एंजॉय नहीं कर सकते जिसके लिए आप पहाड़ों पे जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉन है जो मेरे को दिखता है जब भी मैं ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करता हूँ। तीसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मुझे देखने को मिलता है जब भी मैं ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक करता हूँ वो ये है कि एक टाइम बाउंडेशन होती है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम में उस ट्रैक को कंप्लीट करना है। आपको कुछ दिन बता दिए जाते हैं कि इस दिन आपको यहाँ पे पहुंचना है एंड उस दिन तक आपको ये ट्रैक को कंप्लीट करना है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, आपको उस ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उस ट्रैक लीडर के हिसाब से अपने ट्रैक को स्टार्ट और कंप्लीट करना है, जिसमें आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने का मन है माउंटेन्स में तब भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन के आइटिनरी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि आप अपने हिसाब से उस चीज को कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है जब भी आप ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं सोलो ट्रैकिंग के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में।
तो सबसे बड़ा फायदा जो मेरे को लगता है सोलो ट्रैकिंग में वो ये है कि आपको लोकल विलेजर्स और लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो लोकल विलेजर्स के साथ, उनकी बातें सुन सकते हो, उनकी कहानियां सुन सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हो, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जब भी आप सोलो ट्रैकिंग कर रहे हो, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी ग्रुप के साथ नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो लोकल विलेजर्स के साथ में। सेकंड बेनिफिट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई बार सोलो ट्रैकिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आप लोकल गाइड के साथ नेगोशिएट करके पर डे का जो चार्ज होता है उसको काफी कम करा सकते हो। एंड अगर आप ग्रुप ट्रैकिंग के साथ कंपेयर करते हो तो कई बार सोलो ट्रैकिंग आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगती है, आपके बजट में आ जाती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सोलो ट्रैकिंग का कि आपको बहुत बार पैसे बचाने का मौका मिल जाता है जब भी आप सोलो ट्रैक कर रहे हो। सोलो ट्रैकिंग का बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत मौका मिलता है। आपको पहाड़ों में सुकून से एक पीस ऑफ माइंड के साथ बैठने का, वादियां और माहौल है उसको एंजॉय करने का बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि आप किसी ग्रुप के साथ बंधे नहीं हुए। आप जहां चाहे वहां पे कैंपिंग कर सकते हैं। आपके लिए ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक जगह पे ही कैंपिंग करनी है, जो कि ट्रैकिंग ग्रुप के साथ होता है, क्योंकि आप जहां चाहे वहां पे कैंपिंग कर सकते हैं। आपको जब मर्जी चाहे आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे अपना ट्रैक एंड कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको सोलो ट्रैकिंग में मिलती है। एक और बेनिफिट जो आपको सोलो ट्रैकिंग में मिलता है वो ये कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर आपके ग्रुप में, ट्रैकिंग ग्रुप में कोई बीमार पड़ जाता है तो आपको उनकी वजह से हो सकता है अपना ट्रैक को एंड भी करना पड़ जाए, या हो सकता है मेजॉरिटी ये डिसाइड करे कि आपको ट्रैक को आगे फॉरवर्ड नहीं करना, आपको वापस जाना है बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन है, जो भी रीजन हो सकता है, तो आपको मेजॉरिटी के साथ ही जाना पड़ेगा। आप अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। सोलो ट्रैकिंग में आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे उस ट्रैक को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अब बात करते हैं सोलो ट्रैकिंग के चैलेंजेस के बारे में। एंड सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे को सोलो ट्रैकिंग में लगता है वो यह है सेफ्टी कंसर्न, क्योंकि आप अकेले ट्रैक कर रहे हो तो आपके लिए सेफ्टी का कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होता है या फिर अगर आपको टेरेन में कोई भी एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा, तो आपके पास बहुत कम या फिर ना के बराबर लोग होते हैं जो कि आपकी हेल्प कर पाए या सपोर्ट कर पाए। इसलिए सोलो ट्रैकिंग में सेफ्टी कंसर्न एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे को दिखता है, जो कि ग्रुप में ट्रैक करने में इतना ज्यादा नहीं होता। दूसरा कॉन जो मेरे को दिखता है सोलो ट्रैकिंग में वो ये है कि आपको दूसरे को ट्रैकर्स के साथ और दूसरे लोग जो बाहर दूसरे शहरों से आए हैं ट्रैक करने के लिए, उनके साथ इंटरेक्शन करने का बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि आप उनको जानते नहीं है एंड आपका किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आप खुद से जाके बात कर सकते हैं, बट ये जो इंटरेक्शन होता है वो काफी लिमिटेड होता है एंड उनके पास बहुत कम टाइम होता है आपके साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वो अपने ग्रुप में चल रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप सोलो ट्रैक कर रहे हैं तो आपका जो इंटरेक्शन है स्ट्रेंजर्स के साथ और को ट्रैकर्स के साथ वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज को मिस आउट कर देते हैं। सोलो ट्रैकिंग में एक छोटा सा चैलेंज जो आपको देखने को मिल सकता है वो ये कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि काश कोई साथ में होता जिससे मैं गॉसिप कर पाता या फिर अपनी स्टोरी शेयर कर पाता, कुछ हंसी मजाक कर पाता, थोड़ा टाइम पास कर पाता। तो वो सोलो ट्रैकिंग में आपको कई बार करने को नहीं मिलता, क्योंकि आप अकेले ट्रैक कर रहे होते हो। एंड ग्रुप में ट्रैक करने में एक ये फायदा होता है कि आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है, तो आप उनके साथ गॉसिप कर सकते हो एंड हंसी मजाक करके अपना टाइम पास कर सकते हो। तो सोलो ट्रैकिंग में एक छोटा चैलेंज आता है, बट अगर किसी को अपनी खुद की कंपनी पसंद है तो उसके लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो ये थे कुछ प्रॉस एंड कॉन्स जो ट्रैकिंग इन ग्रुप एंड सोलो ट्रैकिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि आपको एक ग्रुप में ट्रैक करना चाहिए या फिर सोलो ट्रैक करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए, आपको सोलो ट्रैकिंग भी करनी चाहिए एंड आपको ग्रुप के साथ ट्रैक भी करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं आपको। एंड आपको देखना चाहिए कि आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं या नहीं। एंड आपको ये भी चेक करना चाहिए कि अगर आप स्ट्रेंजर के साथ ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपको क्या सीखने को मिलता है, आप उनके साथ अपनी क्या क्या चीजें शेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं आपको, चाहे आप सोलो ट्रैक करें या फिर आप ग्रुप में ट्रैक करें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके माइंड में ट्रैकिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूंगा उन टॉपिक्स को कवर करके आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी ट्रैकिंग, बाय बाय।